नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दिल्ली स्कूल के नॉन प्लान के एडमिशन की पूरी प्रोसेस के बारे में कि अपने मोबाइल से आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पर साइबर कैफ़े या नेट जनसेवा केंद्र में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से सिंपली तरीके से क्या है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, नॉन प्लान का मतलब होता है कि वे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हों और सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये 3 चरणों में होगा। आप सभी जानते हैं कि 3 सर्कल में, सर्कल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो इस समय एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है, सर्कल फर्स्ट का शुरू हुआ है। और ये ऑनलाइन जो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे तो वो क्या है आपके जो है शो हो जाएंगे 22 तारीख को कि आपके कौन से स्कूल मिले हैं, और 23 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक क्या है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूरी प्रोसेस कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये फॉर्म को फिल करने के लिए किस साइट पे जाना होगा। तो चलिए गूगल में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर गूगल में जब भी आप टाइप करेंगे एडुडेल तो आपको कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो शो हो रहा है लेफ्ट साइड में कि गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन फॉर द सेशन 25-26 के लिए दे रखा है। ठीक है, ये क्लास 6 से लेकर क्लास 9 के लिए यहाँ पर एडमिशन ओपन है। देखिए फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है गाइडलाइंस के बारे में। ठीक है, अगर आप चाहते तो गाइडलाइंस सारी डिटेल चीज़ इसमें दे रखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, कैसे कैसे क्या होगा, प्रोसेस सारी दे रखा है। तो इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो सेकेंड नंबर का शो हो रहा है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर क्या है खुल जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सब चीज़ यहाँ पर सब लिखा हुआ है क्या क्या आपको चाहिए। लिखा है नॉन प्लान प्रवेश दाखिले में 17-25-26 के लिए पंजीकरण। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सारी डिटेल्स क्या आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या आपको फिल करना है। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए जानते हैं कि दिल्ली के स्कूल में आपको क्या है जब फॉर्म को फिल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के रेजिडेंट प्रूफ चाहिए आपके पास, आधार कार्ड आपका होना चाहिए और बैंक खुला होना चाहिए जिस भी स्टूडेंट के फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या क्लास चूज करना है जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा, चाहे 6 हो या 7, 8, 9, क्योंकि ये 4 क्लास के ही एडमिशन यहाँ पर ओपन हो रखे हैं। तो आप 6 क्लास पे आप क्लिक करेंगे या जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेकेंड कॉलम में आपका दे रखा है। देखिए सबसे पहले जहाँ पर जो स्टार लगाना है वो भरना जो कंपलसरी है। ठीक है, बिना उसके भरे फॉर्म को आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कंप्लीट नहीं होंगे आपके। तो अभ्यर्थी के नाम में आपको क्या करना है कि आपके जो है स्टूडेंट के नेम फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर नाम जो दे रखा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे आपका नाम मान लीजिए राम कुमार अगर आपका नाम है तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे राम और लास्ट में लिखेंगे कुमार। ठीक है, जिसके अगर 2 नेम है राम कुमार तो फर्स्ट में लिखेंगे राम और लास्ट में लिखेंगे कुमार। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 3 नेम होते हैं मिडिल नेम, जैसे इसी को कर लेते हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। इस कंडीशन में आपको करना कि फर्स्ट में राम लिख लेना है, सेकेंड में कुमार भर लेंगे, लास्ट में वर्मा भर लेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना आपको है। तो फर्स्ट नेम में आपको क्या भर लेना है जो आपका नाम होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिल करके आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर राम कुमार वर्मा आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब पिता का नाम यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपके फादर्स के नेम होंगे, यहाँ पर मदर्स के नेम जो भी होंगे तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपको डेमो है दिखाने के लिए। राजू लिख दीजिए, माता का नाम कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्या है आप फार्म को देख सकते हैं कैसे फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी नाम होगा आपके मदर्स के नेम है या फादर्स के नेम आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिल कैसे करना है, जो आप बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको फिल कर लेना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले डे लिखना है। ठीक है, मान लीजिए किसी की अगर 7 तारीख है तो 07 आप फिल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मंथ कुछ भी लगा लीजिए, चाहे मान लीजिए 10 मंथ लगा लीजिए। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक है,
तो 2000 यहाँ पर 12 लिख देंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पर अभिभावक का नाम होता है, जैसे कि इस कंडीशन में आप अपने फादर्स के नेम अक्सर लिखते हैं। अगर आपके फादर नहीं है तो जो भी आपके गार्जियन है उनके आप नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फादर के नेम ही लिख दिया जा रहा है, जो भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे दे रखा है, इस कंडीशन में आपके जो जेंडर पूछा गया है, लिंग क्या है आपका है। तो यहाँ पर मेल फीमेल, या जो भी अगर किसी बॉय का एडमिशन करना चाहते हैं तो मेल पे टिक लगाएंगे, फीमेल बाकी जो भी आपको लगता है वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी पूछी जा रही है, तो कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई SC OBC, ठीक है, और ST का सर्टिफिकेट बना हुआ दिल्ली का, अगर दिल्ली का बना हुआ तो यहाँ पर आप कैटेगरी में चूज कर लेंगे जो भी है। और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप यहाँ पर जनरल में क्या है यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप फिल करने के लिए जब भी आप स्कूल में जब जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो ये है जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वही चीज़ भरी है जो आपके पास डिटेल हो, सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप दिव्यांग है जो भी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। जब ये नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है कि क्या माता पिता शिक्षा निदेशालय में कार्यरत है। अगर कार्यरत है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप कर लेंगे नो, ठीक है। अगर जहाँ पर भी कार्यरत है तो यहाँ पर आप टिक लगेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर लेंगे। और फिर देखिए निवासी स्थान यानी आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये केवल वीडियो बनाने के लिए डेमो एड्रेस है, एड्रेस कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस अपना फिल करने के बाद फिर यहाँ पर विधानसभा यानी कि जो विधानसभा आपका लगता है आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। जो भी होगा आप डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जो भी विधानसभा है आपका वो विधानसभा आप फिल कर लेंगे, जिस एरिया में आप पढ़ते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप फिर यहाँ पर अपना सिटी फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिटी फिल करना है आपको। सिटी में क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका शो होगा दिल्ली में है या न्यू दिल्ली में है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। स्टेट आपका पूछेगा, स्टेट भी दिल्ली में आ जाएगा, ठीक है। पिन कोड आप जो है यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड आप फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पिन कोड अपना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप डाल लेंगे पिन कोड। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन है तो फिर यहाँ पर आप वो फिल कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपका जो भी कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर आप फिल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं ऐसे ही 10 अंकों का, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे। यहाँ पर हम डेमो के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मोबाइल नंबर आपका बहुत ही ज़रूरी है, चालू होना चाहिए, क्योंकि जो भी है आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो जरूर चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, अटेंडेंट जो भी होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पूछा जा रहा है नीचे वाले कॉलम में कि क्या आपके भाई बहन किसी भी सरकारी दिल्ली के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। देखिए हो सकता है कि आपके कोई भाई बहन किसी सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यस कर लेना। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो। अगर यस कर देंगे तो आप उनके डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप यस कर लेते हैं तो क्या करना है कि आपके जो भाई बहन है उनके क्या आपके यहाँ पर जो है डिटेल आपको देना पड़ेगा, उसके स्टूडेंट आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा। वो जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर या उनकी आईडी देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नो कर देते हैं तो ये सारी डिटेल आपको नहीं फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है आपको आधार नंबर फिल कर लेना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर लेना है जो आपके होंगे यहाँ पर, ठीक है। कितने अंकों के, 12 अंकों के होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन भर देंगे तो सही है, ठीक है। यहाँ पर अपना भर लेंगे। यहाँ पर अगर किसी कारण आपका आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आधार कार्ड का इनरोलमेंट नंबर तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद जो अभ्यर्थी है उनके बैंक अकाउंट जो है आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जो भी बैंक है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि इस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर बैंक के IFSC कोड आपको फिल कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको देना है क्या कि जब भी आप एडमिशन कराने के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए तो यहाँ पर जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। यहाँ पर देखिए इन सभी में से आपको कुछ भी दे देना, चाहे आपके वोटर का ID हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल है। हो सकता है मान लीजिए आप कहीं पर किराए पर रह रहे हैं तो वहाँ से उनकी
इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लीजिएगा। अगर वो भी नहीं दे पा रहा तो आप रेंट एग्रीमेंट बना के कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो कुछ भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी वही सिलेक्ट करिएगा जो आपके पास हो सके, क्योंकि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट सारे आपको चाहिए। अब फिर यहाँ पर देखिए इस वाले कॉलम में आपको वो देना है कि आपके घर के पास में जो भी स्कूल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए बहुत सारे स्कूल है जो आपके नज़दीक पड़ेंगे, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपने सेलेक्ट किया वो वही आपके स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन उसके नियर बाई आपको स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, लास्ट वाले कॉलम में आपको यहाँ पर देना है कि 2024-25 में पिछली कक्षा यानी कि क्लास आपने कहाँ से उत्तीर्ण किया है। जहाँ से आपने अगर पास किया है तो आपको फिल कर लेना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने पहले से कहीं पास किया जिस भी स्कूल से, तो वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अगर इसके पहले नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या है, स्टडी एट होम कर देंगे, ठीक है। अगर आपने कहीं से पढ़ा भी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको करना है कि इस नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जो आपने फिल किया वो शो होगा आपका। अब फार्म भरते समय एक बार ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके पास एक गलती आ जाए कि यहाँ पर देखिए हमने क्या नेम के बाद स्पेस हमने दे दिया था, तो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट नेम स्पेस नॉट अलाउड, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो स्पेस को हटा दीजिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद सबमिट नेक्स्ट करिए। देखिए जो भी नाम फिल किए ना, सबके आगे जो अगर आपके पास स्पेस आपने दिया होगा तो सब पे स्पेस हटाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस हटाने के लिए कैसे क्या करना है, देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए लिख के आ गया। जैसे आप यहाँ क्लिक, देखिए आपका ये लास्ट पे आ गया स्पेस है, तो देखिए स्पेस हटाएंगे। तो इसलिए जितने भी नाम है ना सब पे आपको स्पेस हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये फॉर्म भरने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहले स्पेस को हटा लीजिए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप सारा चीज़ आप कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपके फॉर्म क्या है, फिल कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ आ गया। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो के लास्ट में लिंक दे दीजिएगा कैसे आपको ओपन करना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमने आधार कार्ड फिल नहीं किया है, लेकिन आपको सब फिल कर लेना है। देखिए आधार कार्ड आपको फिल कर लेना है। आपके पास पंजीकरण नंबर तो वो फिल कर लेंगे, बैंक का नाम है तो वो फिल जरूर कर लीजिएगा। जो सारे डिटेल आपको इस सबको फिल कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये देखिए सारी आपकी डिटेल आ जाएगी। इसको आप प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। देखिए सारे जब डिटेल अगर आपके यहाँ पर सही होगा, तो उसके बाद आपको करना क्या कि इस पर आपको चेक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको OTP फिल कर देना है। OTP हो सकता है कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर आपको OTP नंबर यहाँ पर गया होगा, तो यहाँ पर फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके फॉर्म ये क्या है, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया था, आपको फॉर्म को समझाने के लिए, डेमो के लिए। तो इसलिए मोबाइल नंबर हमने ऐसे लिख रखा था, तो इसलिए हम OTP यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, सही डाटा फिल करिएगा और बेस्ट ऑफ लक, आपको स्कूल मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपके आसपास जो भी एडमिशन कराने वाले हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है।